सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम देखने वाले हैं जून 2022 उत्तराखंड करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला पॉइंट है, फूड ग्रेन एटीएम योजना शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य है उत्तराखंड। पहला राज्य अगर पूछेंगे तो उड़ीसा, दूसरा राज्य पूछेंगे हरियाणा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, जबकि हरियाणा की राजधानी आपने बतानी है। अगला सवाल है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की पर्वतारोही हैं सविता कंसवाल जी। इन्होंने माउंट मकालू, जिसकी ऊंचाई 8,463 मीटर है, इसका सफल आरोहण किया है। महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। करंट अफेयर के साथ साथ जो चीज़ें आवश्यक होंगी जीके के फैक्ट वो भी मैं क्लियर कराऊंगा। आपने पेन और कॉपी लेकर वीडियो बहुत ध्यान से सुनना है। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में बड़े राज्यों में उत्तराखंड का स्थान 7वां है। पहला पूछें तो तमिलनाडु, दूसरा गुजरात और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। 7 जून को हम क्या मनाते हैं ये भी आपने याद रखना है। 7 जून को हम विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। अगला करंट अफेयर देखते हैं, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल एरीज संस्थान नैनीताल में स्थापित किया गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है। यह किससे बना हुआ है अगर पूछेंगे तो मरकरी से बना हुआ है। इस टेलीस्कोप का कार्य कब प्रारंभ हुआ अगर पूछा जाए तो 2017 आपने याद रखना है। इसमें भारत के 4 सहयोगी देश हैं। कौन कौन? बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड और उज्बेकिस्तान। और ये टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? एरीज संस्थान में। एरीज संस्थान का पूरा नाम अगर आपको बताया जाए, इसके इतिहास के बारे में मैं आपको बताता हूं। अगर इसका गठन पूछा जाए हमसे तो इसका गठन 1954 में 1954 में एरीज संस्थान का स्थापना वाराणसी में हुई थी। 1955 में इस संस्थान को नैनीताल के शेर का डांडा चोटी में लाया गया था। उसके बाद 1961 में 1961 में इसे मनोरा पहाड़ी नैनीताल में लाया गया था। और इसके बाद इसका नाम भी आपको याद रखना है। इसका नाम वर्तमान में है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान। रिपीट करता हूं, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान। और 2004 से ये स्वायत्त संस्था के रूप में काम कर रहा है, ये भी आपने याद रखना है। ये सारे फैक्ट मैंने आपको एरीज से संबंधित बताए हैं, तो संगठन में पूछे जा सकते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। अगला करंट अफेयर देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण वीडियो फैक्ट हो सकता है ये। अभी उत्तराखंड का बजट से रिलेटेड भी एक वीडियो आपके लिए लाई जाएगी। अगला है, वर्ष 2022-2023 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में बजट पेश किया गया कितने रुपए का अगर पूछा जाए? 65,571.49 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है हमारे वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी द्वारा। अगला करंट अफेयर देखते हैं, कार्बेट नेशनल पार्क में ऑर्किड प्रजाति का पीला यूलोफिया पौधा या पुष्प प्राप्त हुआ है। याद रखना है आपने। कार्बेट नेशनल पार्क के बारे में अगर आपको बताएं, यह एशिया का और भारत का पहला नेशनल पार्क है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी इसका नाम हैरी नेशनल पार्क था। आजादी के बाद इसका नाम पड़ा है रामगंगा नेशनल पार्क। ये भी आपने याद रखना है। ये कार्बेट की बात हो रही है। और 1957 में 1957 में इस पार्क का नाम रामगंगा से बदलकर कार्बेट नेशनल पार्क रखा गया है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाए हमसे तो आपने याद रखना है 520.8 वर्ग किलोमीटर, जो कि पौड़ी और नैनीताल में फैला हुआ है। कार्बेट का प्रवेश द्वार अगर हमसे पूछा जाए तो आपने याद रखना है ढिकाला इसका प्रवेश द्वार है। और एक और अंतिम फैक्ट आपको बता देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला टाइगर रिजर्व से घोषित किया गया कार्बेट नेशनल पार्क को 1 नवंबर 1973। 1 नवंबर 1973। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी कहते हैं जिसे हम, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भाग 4 में आर्टिकल 44 के अंतर्गत दिया गया है। तो उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसके अध्यक्ष बनाया गया है रंजना देसाई जी को। इसके 4 अन्य सदस्य हैं प्रमोद कोहली जी, शत्रुघ्न सिंह जी, मनु गौड़ जी और सुरेखा डंगवाल जी। अगला करंट अफेयर देखते हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये काफी गौरव करने वाली बात है हमारे लिए।
अगला करंट अफेयर देखते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा 27 व्यक्तियों को और संस्थाओं को सतत विकास लक्ष्य के तहत एसडीजी गोलकीपर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये एसडीजी का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, जिसको हिंदी में सतत विकास लक्ष्य कहते हैं। अगला करंट अफेयर देखते हैं। उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 हमारे मंत्री धन सिंह रावत जी को दिया गया है। अगला फैक्ट देखते हैं। राज्य का पहला आपराधिक थाना देहरादून में खुलने वाला है। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं, काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। 21 जून को हम विश्व योग दिवस मनाते हैं, ये भी आपने क्लियर करते हुए चलना है। तो अगला जो करंट अफेयर है हमारा, योग के विकास के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित संस्था है हमारी ऋषिकेश की द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, फैक्ट क्लियर करते हुए चलना है आपने। आप लोग के लिए एक सवाल है, पशुलोक ऋषिकेश में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला करंट अफेयर देखते हैं। अभी हाल ही में जारी बजट में उत्तराखंड सरकार द्वारा सगंध पौधा केंद्र के 2 कार्यालय खोले जाएंगे। कहां कहां खोले जाएंगे? एक भरसार पौड़ी में और दूसरा चौबटिया अल्मोड़ा में खोला जाएगा। अगला करंट अफेयर देखते हैं। राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा किच्छा उधमसिंह नगर में। अगला करंट अफेयर देखते हैं। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में उत्तराखंड का स्थान है 29वां, जिसमें उत्तराखंड को 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए हैं। अगले करंट अफेयर फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो अगला फैक्ट हमारा, सुंदरलाल बहुगुणा जी की स्मृति में शुरू किए गए हिमालय प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया है धूम सिंह नेगी जी की, जो कि पर्यावरणविद हैं। ये पहला हिमालय प्रहरी सम्मान है। सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देता हूं, काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इनका जन्म 1927 में टिहरी के मरोड़ा गांव में हुआ है। इन्हें वृक्ष मानव के उपनाम से भी जाना जाता है। चिपको आंदोलन, जो कि काफी प्रसिद्ध आंदोलन है हमारे भारत में, पूरे विश्व में, तो इस दौरान इन्होंने एक नारा दिया था, हिमालय बचाओ देश बचाओ। अपनी पत्नी विमला जी के साथ इन्होंने नवजीवन मंडल बनाया था। 1987 में 1987 में एक बार भारत सरकार, अगर 1987 से पहले के फैक्ट की तरफ जाएं, भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण देने की घोषणा की थी, लेकिन इन्होंने उसको ग्रहण करने से मना कर दिया था। 1987 में इन्हें राइट लिवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1985 में 1985 में नोट डाउन करते हुए चले, इन्हें वृक्ष मानव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि 2009 में इन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में पिछले साल 21 मई 2021 को इनका स्वर्गवास हो गया है। इसी वजह से इन्हीं की याद में यह पुरस्कार स्टार्ट किया गया है, हिमालय प्रहरी सम्मान। आगे बढ़ते हैं। पर्वतमाला परियोजना के तहत राज्य में 35 नए रोपवे का निर्माण किया जाएगा अलग अलग स्थानों पर। अगला करंट अफेयर देखते हैं। राज्य में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों का विकास किया जाएगा, यानी इसके माध्यम से वर्षा जल संग्रहण किया जाएगा और तालाबों का निर्माण किया जाएगा। अगला करंट अफेयर देखते हैं। विश्व बैंक द्वारा उत्तराखंड में बारानी खेती परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है विश्व बैंक ने। अगला करंट अफेयर देखते हैं। करंट अफेयर के वीडियो के बारे में आपको बता दूं, करंट अफेयर का वीडियो हमारा प्रत्येक संडे को आता है। इसी के साथ हमारी बीएस नेगी जी की सीरीज, हिंदी की सीरीज भी चल रही है। कल हम हिंदी का एक लेक्चर देखेंगे जिसमें हम वर्णमाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो उसको भी आपने फॉलो करना है। हिंदी के 4 लेक्चर आ चुके हैं, लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ आपको मिल जाएंगे। उसमें हमने 2 वीडियो साहित्यकारों से रिलेटेड कंप्लीट कर दिए हैं और 2 वीडियो हमारे हिंदी के विकास से संबंधित समाप्त हो चुके हैं। तो 5वां वीडियो जो हिंदी का आएगा उसमें हम वर्णमाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो लिंक ज़रूर देखें। सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें अगर नए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगला, वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का विशिष्ट शिक्षक सम्मान निर्मल कुमार न्योलिया जी को दिया गया है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। उत्तराखंड का पहला रक्षा संपदा विभाग का कार्यालय देहरादून में खुलेगा। कब से खुला? 23 जून 2022 से, और इसका उप कार्यालय बनाया गया है रानीखेत में। अगला अंतिम करंट अफेयर देखते हैं आज का। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण द्वारा
चमोली जिले में आपदा प्रबंधन संस्थान खोले जाने की सिफारिश की है। अभी हाल ही में आपको याद होगा ऋषिगंगा में बाढ़ आई थी जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था हमारे राज्य को। तो उसी दौरान उसी का शोध करते हुए, उसका अध्ययन करते हुए हमारे राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के वैज्ञानिकों ने चमोली में आपदा प्रबंधन संस्थान खोले जाने की सिफारिश की थी। तो आज का लेक्चर हमारा